हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब हम देखेंगे ऑथेंटिकेशन यूजिंग ओटीपी। ठीक है। तो हमने यहाँ पे JWT टोकन के मदद से भी देख लिया था और गूगल ऑथ में भी देख लिया था अपना ऑथेंटिकेशन। ठीक है। तो आज देखेंगे यूजिंग ओटीपी। तो हालांकि मैं ये वीडियो बनाने वाला था आफ्टर JWT टोकन, मतलब जब ये वाला बना रहा था मैं उसके बाद ही बनाने वाला था। अगर उस टाइम बनाता मैं तो फिर मेरे को जो ओटीपी है ना उसको स्टोर करना पड़ता अपने डेटाबेस में। ठीक है। हाँ, हालांकि लोग करते हैं अपने ओटीपी को स्टोर डेटाबेस में, पर अभी तो हमने रेडिस को भी पढ़ लिया है। ठीक, रेडिस क्या होता है वो भी जान लिया है और देख भी लिया है। ठीक है। तो अब एक मतलब सही स्टेप है। इसके बाद हम लोग ओटीपी ऑथेंटिकेशन भी देख लेते हैं। ठीक है। तो फिर ये जो एक सीरीज है ये बिल्कुल एक प्रोडक्शन रेडी और मतलब बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ कवर हो जाएगा इसी सीरीज में। ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं चलता हूँ अपने पाईचार्ट में। ठीक है। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ अपने सर्वर को स्टार्ट। ठीक है। और ओटीपी देखने के लिए मेरे को बस मतलब बहुत ही ज़्यादा इजी है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। और हम लोग डेटाबेस में भी स्टोर नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग ओटीपी को रेडिस में स्टोर करेंगे और रेडिस से गेट करके फिर देखेंगे। ठीक है। और जो ओटीपी करेंगे और हम लोग यहाँ पे देखेंगे ईमेल के थ्रू। ठीक है। हम लोग डायरेक्ट मोबाइल के फ़ोन नंबर में नहीं जाएगा, ईमेल के थ्रू जाएगा। ठीक है, ये ओटीपी। तो अपन ने वो भी देख लिया है ईमेल को। ठीक है, ईमेल कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे जाएगा आपका मतलब मेल कैसे जाएगा। अगर उसको चेकआउट करना चाहते हो तो ये वाला वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। ये जो फास्ट एपीआई बैकग्राउंड टास्क विथ जीमेल एसएमटीपी, यहाँ पे हमने देख लिया है बैकग्राउंड टास्क को कैसे इम्प्लीमेंट करना है विथ जीमेल एसएमटीपी। ठीक है, जो मेल भेजते हो यूजिंग एसएमटीपी। तो यहाँ पे ये वाला वीडियो देखो। अब जो वीडियोस आते हैं, ठीक है, वो सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो बिल्कुल भी एक को स्किप मत करना यहाँ से, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक दूसरे के साथ सब कुछ कनेक्टेड है। ठीक है। अब आगे भी जो दो तीन आएंगे वीडियोस, ठीक है, वो भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो बिल्कुल भी मिस मत करना, स्किप मत करना है। ठीक है, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। तो सीरियसली देखना सब कुछ। यहाँ पे चलूंगा पाइथन फाइल और यहाँ पे मैं कर दूंगा OTP.py। ठीक है। तो मेरा यूटिल्स के अंदर OTP.py नाम से फाइल बन चुका है, जहाँ पे मैं करूँगा यहाँ पे इंपोर्ट रैंडम, जो अपना रैंडमली ही बनेगा ना ओटीपी। ठीक है, रैंडम को यहाँ पे इंपोर्ट कर दूंगा और एक फंक्शन बनाऊंगा डेफ जेनरेट ओटीपी। ठीक है, जेनरेट ओटीपी और यहाँ पे सिंपल रिटर्न कर दूंगा रैंडम डॉट रैंडेंट। और यहाँ पे मैं करूँगा 6 डिजिट ना, तो हाँ, और इनके बीच में बनेगा। ठीक है, 2 3 6। ठीक है, और ये इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है। ठीक है, तो अब इसका काम हो चुका है, बस यहाँ पे इतना ही था। ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ अपने यहाँ पे और एक फंक्शन बनाता हूँ, मतलब और एक फाइल बनाता हूँ। ठीक है, जहाँ पे या फिर इसी में ही बना दूंगा, इसमें इसमें ही बना देता हूँ। ठीक है, इसमें ही बना देता हूँ। ठीक है, जहाँ पे मैं बनाऊंगा क्रिएट ओटीपी करके एक फंक्शन बनाऊंगा, जो मेरा क्या लेगा ना, ईमेल लेगा और ये इसको कॉल करेगा, जनरेट ओटीपी को कॉल करेगा और वहाँ से एक ओटीपी रैंडमली जनरेट होगा और वहाँ मतलब सिंपली रेडिस में भी ये स्टोर कर देगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे डेफ क्रिएट अंडरस्कोर ओटीपी करके फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, जो मेरा एक्सेप्ट करेगा ईमेल, जो होगा स्ट्रिंग। ठीक है, और यहाँ पे मैं करूँगा OTP इक्वल्स टू जनरेट OTP, इसको कॉल कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं करूँगा पहले तो रेडिस को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा ऊपर से। ठीक है, तो फ्रॉम ऐप डॉट कोड रेडिस का मतलब जिन्होंने मिस कर दिया है, मतलब चेकआउट नहीं किया है, तो आप जाके सिंपली चेकआउट कर सकते हैं रेडिस का, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेडिस इंपोर्ट रेडिस सर्वर ना, हाँ,
अंडरस्कोर रेडिस सर्वर इंपोर्ट रेडिस क्लाइंट। मैं करूँगा, ये अपना रेडिस क्लाइंट इंपोर्ट हो चुका है, तो यहाँ पे मैं करूँगा रेडिस अंडरस्कोर की इक्वल्स टू, यहाँ पे की बनाऊंगा अपना OTP ईमेल। ठीक है, ये अपना की है, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा रेडिस की डॉट सेट एक्स। ठीक है, सेट एक्स, हाँ, रेडिस की डॉट, सॉरी रेडिस की नहीं, रेडिस क्लाइंट डॉट सेट एक्स, रेडिस क्लाइंट डॉट सेट एक्स, इसके अंदर जाएगा अपना की, और एक टाइम लूंगा मैं। ठीक है, तो टाइम में दूंगा यहाँ पे वो 300 या 100 देता हूँ। ठीक है, या फिर 100 टाइम लेके चलते हैं, 100 सेकेंड। और यहाँ पे अपना जाएगा OTP। ठीक है, ये जो OTP यहाँ पे आया, जनरेट होगी, ये यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो बस अपना ये काम भी खत्म हो चुका है, क्रिएट OTP का। ठीक है, यहाँ पे हम सिंपली इसको कॉल करेंगे और ये अपना OTP जनरेट करके रेडिस में स्टोर कर देगा इस ईमेल के थ्रू। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ अपने, अब राउट बनाएंगे अभी। ठीक है, तो उसके लिए राउट बनाने से पहले मैं एक स्कीमा डिफाइन कर देता हूँ अपने, जो भी कोई ना कोई तो ईमेल देगा ना, उसी ईमेल में ही OTP जाएगा ना, जब मतलब लॉगिन करेगा। यहाँ पे हम लोग मोबाइल नंबर तो नहीं देख रहे हैं, ईमेल के थ्रू देख रहे हैं, तो ईमेल तो लॉगिन के टाइम ईमेल देना पड़ेगा। फिर ईमेल में जब वो सेंड OTP, सपोज मेरे पास एक एप्लीकेशन है, अ, आपको पैनल में जाने के लिए आपको मतलब लॉगिन करना पड़ेगा, और लॉगिन जो करना पड़ेगा वो ईमेल के थ्रू करना पड़ेगा, और ईमेल में ही अपना OTP जनरेट होता है। तो आप वहाँ पे ईमेल दोगे, फिर सेंड OTP करोगे, फिर मेरे पास मतलब आपके पास जाएगा उसका OTP, फिर आप OTP वैलिडेट करोगे, फिर मतलब कंफर्म OTP करोगे। ठीक है, बटन को क्लिक करोगे, फिर अपना चेक होगा बैकएंड में आके कि हाँ ये OTP वैलिड है कि नहीं आपका, जो ईमेल के हिसाब से अगर वैलिड है तो आपको ऑथेंटिकेटेड आप सिंपली कर जाओगे। OTP वैलिड नहीं है आपके ईमेल के थ्रू, मतलब जो भी क्रिएट होगा OTP वो वैलिड नहीं हुआ, तो फिर आप नॉट ऑथेंटिकेटेड हो। ठीक है, मतलब सिंपली एक आप मैसेज आएगा कि इनवैलिड OTP। ठीक है, ऐसे करके मैसेज आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक स्कीमा डिफाइन करूँगा उसके लिए। ठीक है, स्कीमा में जाके ऑथ स्कीमा में बना देता हूँ। ठीक है, जो ऑथ का ही कंसेप्ट है, तो ऑथ स्कीमा में बना देता हूँ क्लास OTP रिक्वेस्ट करके। ठीक है, OTP रिक्वेस्ट, यहाँ पे जाएगा अपना बेस मॉडल। ठीक है, जहाँ पे हम लेंगे OTP। ठीक है, यहाँ पे हाँ, OTP होगा अपना स्ट्रिंग। ठीक है, तो हमने वो वाला नहीं देखा था ना, छोड़ो, जो वैलिडेशन ईमेल स्ट्रिंग का, छोड़ो वो जाने दो, हम सिंपल स्ट्रिंग लेके चलते हैं। ठीक, इसको सेव करता हूँ, और अब मैं चलता हूँ अपने सर्विस में, या फिर डायरेक्ट चलते हैं राउट में। ठीक है, राउट में चलते हैं, यहाँ पे राउट बनाते हैं पहले। ठीक है, क्रिएट OTP का राउट बनाएंगे, मतलब रिक्वेस्ट OTP का। तो ऑथ राउट में चलता हूँ, तो नीचे चलता हूँ, और यहाँ पे अपन बनाएंगे राउटर डॉट पोस्ट, और इसमें अपना जाएगा रिक्वेस्ट डॉट OTP, OTP रिक्वेस्ट OTP। ठीक है, और मैसिंग फंक्शन होगा, और डेफ रिक्वेस्ट OTP या OTP। ठीक है, रिक्वेस्ट OTP, जिसमें अपना जाएगा जो डेटा होगा वो होगा इसके हिसाब से, जो अभी हमने स्कीमा डिजाइन किया अपने। मैं जाऊँगा OTP रिक्वेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देता हूँ, ऊपर भी मेरे को करना पड़ेगा इनपुट। ठीक है, तो और स्कीमा यहाँ पे होगा, हाँ, तो यहाँ पे कॉमा और ये वाला। ठीक है, तो नीचे चलता हूँ, और ये हो चुका है अपना, मतलब डेटा जो भी आएगा, मतलब ईमेल आएगा इसमें। ठीक है, तो और अपना DB सेशन तो जाएगा, तो DB
सेशन डिपेंड्स, और इसमें जाएगा अपना गेट डीबी। ठीक है, ये नहीं होगा, गेट डीबी। ठीक है, और यहाँ पे सिंपली मैं कॉल करूँगा अपना क्रिएट ओटीपी को। कॉल कर सकता हूँ यहाँ पे, सिंपली कॉल भी कर सकता हूँ या फिर कंट्रोलर वगैरह भी लिख सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट कॉल ही करता हूँ। हम इसके लिए कंट्रोलर वगैरह नहीं बनाएंगे। ठीक है, हम लोग ईमेल में सेंड करेंगे नहीं। तो ईमेल भी थोड़ा चेंज होगा यहाँ पे। पहले ईमेल को चेंज करता हूँ मैं। ईमेल कहाँ पे लिखा हुआ है? ईमेल में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये ईमेल में जाएगा। तो ईमेल में हमने बैकग्राउंड टास्क में जो देखा था यहाँ पे डिटेल्स में है। ठीक है, यहाँ पे वो वेलकम, ये तो वेलकम मेल है। ठीक है, तो एक नया टेम्पलेट बनाना पड़ेगा जो क्या करेगा, अपना ओटीपी सेंड करेगा। ठीक है, तो उसके लिए और एक टेम्पलेट यहाँ पे बनाना लिखना पड़ेगा, और एक फंक्शन में बनाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर एक तो फंक्शन बना लेता हूँ सेंड वेलकम का। ठीक है, सेंड वेलकम, सेंड वेलकम मेल ईमेल। ये वेलकम ईमेल हो गया अपना, जिसमें हम अटैच करेंगे ईमेल और नेम को। ठीक है, हाँ, और यहाँ पे अपना जाएगा सब्जेक्ट से यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया अपना सेंड वेलकम का। ठीक है, मैं क्या करता हूँ ना, सेंड वेलकम ईमेल पर इसको कॉल भी करना पड़ेगा ना। तो इसका नाम चेंज नहीं करता हूँ, जैसा है वैसा रहने देता हूँ, इसको ऐसे कर देता हूँ। और यहाँ पे इसको कर देता हूँ सेंड ईमेल। ठीक है, यहाँ पे फिर मैं इसको कॉल कर दूंगा, और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा अपना ईमेल और नेम। ठीक है, यहाँ पे ईमेल और अपना नेम, तो फिर हो जाएगा अपना। और सब्जेक्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि इसको सब्जेक्ट का नीड है और बॉडी का भी नीड है। ठीक है, तो ईमेल नेम, नेम नेम तो यहाँ पे नहीं आएगा। नेम यहाँ पे जा रहा है, ये प्रिंट का कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हटाता हूँ। ठीक है, ये सब हटाता हूँ यहाँ से। ये हमने चेक किया था, डीबग किया था जब देखा था। तो यहाँ पे नेम तो नहीं जा रहा है, तो नेम को हटा सकते हैं। नेम को भेजने का कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। सिर्फ ईमेल जाएगा, बॉडी जाएगा और सब्जेक्ट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेम का नीड नहीं है, तो नेम के बदले में सब्जेक्ट और ईमेल, सॉरी बॉडी। ठीक है, ईमेल सब्जेक्ट बॉडी। ठीक है, बस ये हो गया। और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ अपना सब कुछ। सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं कर रहा है, चलो यहाँ पे होगा स्ट्रिंग, और बॉडी वो भी होगा अपना स्ट्रिंग। तो ये कॉमन होके रह गया, ये वाला सेंड ईमेल, ये कॉमन रहेगा दोनों के लिए। ये तो वेलकम वाला हो गया। अब मैं एक और फंक्शन बनाऊंगा जो अपना वो करेगा, सेंड करेगा ओटीपी। ठीक है, ईमेल में। तो यहाँ पे उसका नाम मैं रखूंगा सेंड ओटीपी। ओटीपी, सेंड ओटीपी ईमेल, जिसमें पास होगा अपना ईमेल एंड ओटीपी। ओटीपी तो जाएगा ना, स्ट्रिंग होगा वेलकम। वेलकम नहीं होगा अभी, सब्जेक्ट का नाम होगा योर लॉगिन ओटीपी। ठीक है, और बॉडी में होगा हेलो, नेम तो नहीं होगा। तो योर ओटीपी ऑफ एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम इज योर ओटीपी फॉर एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इच दिस। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। रिगार्ड्स
अपना एम्प्लॉय मैनेजमेंट टीम, ठीक है, ये सही है, ठीक है। और बाकी यहाँ पर भी अपना वही मेल सब्जेक्ट बॉडी सेंड होगा, ठीक है। तो ये अपना मतलब कॉमन हो गया ये सेंड ईमेल वाला, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है। इंपोर्ट बैकग्राउंड टास्क, बैकग्राउंड टास्क, ये हो गया। और बैकग्राउंड टास्क, और ये अपना बैकग्राउंड टास्क, ठीक है। तो ये हो गया अपना। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपना रिजल्ट इक्वल्स टू, एक मिनट, देखता हूँ अपना ओटीपी को, क्रिएट ओटीपी को कॉल कर सकता हूँ यहाँ से। अगर क्रिएट ओटीपी को यहाँ से कॉल करूँगा मैं, तो ओटीपी तो जाएगा। और जैसे ही वहाँ से मतलब ओटीपी को चेक करने के लिए, तो जब चेक करेंगे हम लोग, तो उस टाइम हम क्या करेंगे, एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन अपना क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है अपना सर्विस और कंट्रोलर बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट गेट ओटीपी को कॉल कर सकते हैं। तो कॉल करने के लिए पहले तो यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ मैं फ्रॉम ऐप यूटिल्स डॉट ओ टी पी और क्रिएट ओ टी पी। और इसको सिंपली मैं नीचे यहाँ पे, यहाँ से डायरेक्ट कॉल करूँगा, यहाँ पे क्रिएट ओ टी पी। और यहाँ पे सिंपली मैं पास कर दूंगा अपने डीपी को, ठीक है। और यहाँ पे डेटा डॉट ईमेल, अगर क्रिएट ओटीपी में चल दूंगा फिर से चेक करने के लिए, क्रिएट ओटीपी में बस ईमेल ही एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहाँ पे डीबी का कोई नीड ही नहीं है। तो डेटा डॉट ईमेल, ठीक है, डेटा डॉट ईमेल से अपना काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चेक लगवाऊंगा पहले तो, हाँ, इज रिजल्ट इज नन, या फिर हाँ इज रिजल्ट इज नन, नहीं ऐसा नहीं, इफ नॉट रिजल्ट, पर नहीं आता है कुछ भी वहाँ से रिटर्न। हाँ, ये रिटर्न आएगा, अपन रिटर्न भी करेंगे, ठीक है। रिटर्न करेंगे किसको, ओटीपी को, ठीक है। रिटर्न ओटीपी, ठीक है, अपना जो ओटीपी जनरेट हुआ उसको रिटर्न करेंगे। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे डीबी लेके चलता हूँ, वहाँ पे डेटाबेस को भी चेक कर देंगे, ठीक है। अगर अगर किसी ने मतलब अननोन दे दिया, मतलब ईमेल दे दिया जो अपने डेटाबेस में हो, उसी ईमेल में कोई बंदा है ही नहीं, तो उसका जनरेट करने का क्या फ़ायदा फिर, ठीक है। तो उसका भी करना पड़ेगा, यहाँ पे क्रिएट ओटीपी में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले तो मतलब चेक होगा अपना, यहाँ पे डीबी को भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रॉम एसक्यूएल एलिजिमेंट डॉट ओ आर एम सेशन, ठीक है, ये लेना पड़ेगा। और यहाँ पे डीबी, और यहाँ पे सेशन रहेगा अपना। पहले तो मैं चेक करूँगा एम्प्लॉय को, ठीक है। एम्प्लॉय इक्वल्स टू, यहाँ पे डीबी डॉट क्वेरी, और एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को चेक करने के लिए यहाँ पे एम्प्लॉय को ऐड भी करना पड़ेगा ऊपर, यहाँ पे फ्रॉम ऐप डॉट मॉडल्स, मॉडल्स डॉट एम्प्लॉय मॉडल, ठीक है। इंपोर्ट एम्प्लॉय आ रहा है, एम्प्लॉय, हाँ। तो हाँ, यहाँ पे एम्प्लॉय आया, आ चुका है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय डॉट फिल्टर, और यहाँ पे फिल्टर में होगा एम्प्लॉय डॉट मेल, ठीक है, इक्वल्स टू अपना ईमेल जो अभी
हमने यहाँ पे भेजा, ठीक है, वो वाला ईमेल, ठीक है, यहाँ पे डॉट पास्ट, बस, ठीक, यहाँ पे चेक लगवा सकते हो एक, अगर इफ नॉट एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय नहीं है तो फिर रिटर्न कर दो नन, रिटर्न नन, ठीक है। अगर एम्प्लॉय है तो जनरेट करो अपना ओटीपी और रेडिस में सेव करो, ठीक है। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे ना, अपना एम्प्लॉय को भी रिटर्न कर देंगे विथ ओटीपी, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। अपना ईमेल वो एम्प्लॉय भी जाएगा और ओटीपी भी जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, इफ़ नॉट रिजल्ट, ठीक है, तो यहाँ पे मैं करूँगा, ऐसे कर सकता हूँ मैं, ठीक है, स्टेटस कोड 401 डिटेल में दूंगा एम्प्लॉई नॉट फाउंड, ठीक है, इसको हटाऊंगा, इसको 401 नहीं करते हैं, इसको 200 करते हैं, ठीक। तो ये यहाँ से ये हो गया चेक। और यहाँ पे मैं करूँगा अपना, अगर रिजल्ट आता है इसमें तो मैं यहाँ पे सिंपली रिटर्न कर दूंगा कि स्टेटस, स्टेटस टू, ठीक है, और मैसेज ओटीपी सेंड सक्सेसफुली, ओटीपी सेंड सक्सेसफुली। तो इसको सेव करता हूँ मैं, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे भूल गया मैं, ईमेल सेंड सक्सेसफुली पर ईमेल को सेंड ही नहीं किया मैंने। तो यहाँ पे रिजल्ट जैसे आता है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे बैकग्राउंड टास्क है अपना, ठीक है, तो यहाँ पे बैकग्राउंड टास्क में, ठीक है, डॉट आर टास्क कर दूंगा मैं अपना ईमेल, ठीक है, मतलब मेल सेंड हो जाएगा अभी। एंड ओटीपी को रिजल्ट से पहले निकाल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अपना सेंड ओटीपी ईमेल हो गया, और यहाँ पे मैं कर दूंगा एम्प्लॉई डॉट ईमेल, मैं देख लेता हूँ एक बार ये वाला भी ईमेल अपना, हाँ, पहले ईमेल फिर बाद में ओटीपी, ठीक है। तो यहाँ पे अपना एप्लीकेशन लोड हो चुका है, तो मैं चलता हूँ अपने क्रोम में यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ओपन कर देता हूँ अपना स्वागत, ठीक है। तो न्यू टैब में चलता हूँ और यहाँ से लोकल होस्ट टॉक्स, ठीक है, और यहाँ पे अपना स्वागत भी लोड हो चुका है। मैं एकदम नीचे चलता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे अगर देखोगे, देखो ऑथ रिक्वेस्ट ओटीपी आ चुका है अपना, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, डिस्पोजल ईमेल हम लोग यूज़ करते हैं, तो टेम्प ईमेल, तो ये वाला ईमेल को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से और चलता हूँ अपने स्वागत में, यूज़ करता हूँ। पर ये वाला ईमेल अभी नहीं होगा डेटाबेस में, ठीक है, क्योंकि इस ईमेल से कोई भी रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है अपने पास। तो मैं क्या करता हूँ ना, इसी ईमेल को यूज़ करके एक एम्प्लॉय बना ही देता हूँ मैं, ठीक है, क्रिएट कर देता हूँ एक बार। यहाँ पे नेम में, नेम में मैं करता हूँ अंडरटेकर, फिर ईमेल ये वाला अपना, ये सैलरी, ये पासवर्ड, यहाँ पे एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूट जैसे किया मैंने अभी यहाँ पे, तो यहाँ पे देखोगे अपना एम्प्लॉय क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एम्प्लॉय क्रिएटेड सक्सेसफुली, तो मतलब ये वाला ईमेल से अभी एम्प्लॉय भी क्रिएट हो चुका है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, रिफ्रेश करोगे, तो कोई ईमेल का नोटिफिकेशन भी आ चुका है, तो वेलकम टू एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, ये तो वेलकम वाला हो गया, ठीक है। पर अपने को देखना है अपना रिक्वेस्ट ओटीपी, तो यहाँ पे अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, रिक्वेस्ट ओटीपी के लिए ओटीपी जनरेट होगा एक, यहाँ पे देखो क्या आता है कि समथिंग वेंट्स रॉन्ग आ गया यहाँ पे। मैं क्या करता हूँ, एक बार के लिए अपना मिडिलवेयर को बंद करता हूँ, ठीक है, अपने मेन में चलता हूँ, मिडिलवेयर एक बार बंद करता हूँ, यहाँ पे सेव करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आ चुका है कि इंटरनल सर्वर एरर। और अगर मैं चलता हूँ पाई चार्ट में, यहाँ पे देखो
आ रहा है कि एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का स्पेलिंग मिस्टेक मैंने कर दिया है। तो यहाँ पे चलता हूँ ईमेल में, ईमेल में तो नहीं, यहाँ पे ओटीपी में भाई ये वाला चीज़। ठीक है, तो ईमेल में नहीं, यहाँ पे ओटीपी में चलता हूँ, और यहाँ पे एम्प्लॉई। ठीक है, सेव करता हूँ इसको, तो अपना ओटीपी जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो लोडिंग ले रहा है, अभी भी इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है। सेंड ओटीपी ईमेल, सेंड ओटीपी ईमेल को मैंने इंपोर्ट ही नहीं किया था शायद। यहाँ पे अगर राउट में चलूँगा मैं, ऑथ राउट में, सेंड ओटीपी ईमेल को ऊपर इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, इसको पता नहीं है कि सेंड ओटीपी ईमेल कहाँ है। तो यहाँ पे क्रिएट ओटीपी में, क्रिएट ओटीपी में नहीं है ये अपना इसमें है, यूटिल्स के अंदर ईमेल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ फ्रॉम ऐप। ठीक है, डॉट यूटिल्स। ठीक है, डॉट यूटिल्स डॉट ईमेल, ईमेल और इंपोर्ट ये वाला चीज़, इस सेंड ओटीपी ईमेल। अभी हो जाना चाहिए, सब कुछ सही हो गया तो। अगर सेव करता हूँ इसको, सर्वर स्टार्ट हो चुका है, और मैं चलता हूँ फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ पे। तो जैसे एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ पे, अब देखते हैं, अब तो हो जाना चाहिए, और रिफ्रेश तो आ जाना चाहिए। ठीक है, हाँ देखो आ चुका है कि योर लॉगिन ओटीपी। ठीक है, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, तो अपना देखो ये सब्जेक्ट है, ये अपना ओटीपी है 6 डिजिट। ठीक है, 704778, ये अपना ओटीपी है। ठीक है, तो ओटीपी अभी तो जनरेट हो चुका है, तो अब वैलिडेशन का भी लगाते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय वैलिड करेगा ना ओटीपी, वेरीफाई करेगा, तो जिसके थ्रू अपना एक्सेस टोकन एंड रिफ्रेश टोकन जनरेट होगा। तो वेरीफाई में आप क्या दोगे, ईमेल तो आपका होगा ऑलरेडी, तो ईमेल के साथ साथ आप ओटीपी भी दोगे ना। तो मैं क्या करता हूँ, एक स्कीमा और एक डिज़ाइन करता हूँ यहाँ पे, स्कीमा में चलता हूँ और स्कीमा में, तो यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ ओटीपी वेरीफाइज के नाम से। ठीक है, बेस मॉडल, और यहाँ पे अपना होगा ईमेल, होगा स्ट्रिंग, और ओटीपी वो भी होगा अपना स्ट्रिंग। ठीक है, इसको यूज़ करेंगे हम लोग। तो इसको कॉपी कर देता हूँ, और ऑथ आउट में ऊपर इंक्लूड भी कर देता हूँ, मतलब इंपोर्ट भी कर देता हूँ। ठीक है, और इंपोर्ट भी कर दिया है मैंने। अब जल्दी जल्दी से इसको बना लेते हैं। ठीक है, और अपने को एक भी लिखना पड़ेगा सर्विस उसके लिए। ठीक है, सर्विस तो नहीं, यहाँ पे ओटीपी में जैसे नहीं, ओटीपी में क्रिएट ओटीपी हमने देखा था यहाँ पे, तो यहाँ पे देख लेंगे हम लोग, वैलिड ओटीपी करके एक नया फंक्शन भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको बना लेते हैं पहले, फिर हम देखते हैं अपना राउट। ठीक है, राउटर, तो यहाँ पे डेफ वेरीफाई ओटीपी। ठीक है, जिसमें मैं एक्सेप्ट करूँगा अपना डीबी सेशन। ठीक है, और ईमेल तो आएगा चेक करने के लिए। ठीक है, और ओटीपी भी अभी आएगा चेक करने के लिए। ठीक है, तो ये तीनों चीज़, फिर पहले तो हम लोग देखेंगे अपने रेडिस में, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, की के थ्रू चेक करेंगे, ये अपना की है, जब क्रिएट किया था हमने इसी की को, मतलब यूज़ किया था, मतलब जनरेट किया था यहाँ पे देखो क्रिएट के टाइम। ठीक है, मतलब वेरिएबल लेता हूँ, और यहाँ पे मैं करता हूँ रेडिस क्लाइंट, रेडिस क्लाइंट डॉट गेट, और ये के की से मैं गेट करूँगा, यहाँ पे चेक लगवाऊंगा। देखो आ चुका है यहाँ पे, अपने जो ओटीपी को दिया होगा, ठीक है, अभी वेरीफाई के लिए, वो ओटीपी के साथ साथ हम जो अपने रेडिस में जो ओटीपी है, अगर वो मैच नहीं करता है, तो यहाँ पे रिटर्न
इनवैलिड ओटीपी। यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा इनवैलिड ओटीपी। ठीक है। और नहीं तो मैं करूँगा क्लाइंट डॉट डिलीट रेडिस की। ठीक है। ओटीपी इज़ वैलिड, अगर वैलिड होगा तो इसको डिलीट कर दूंगा। और डिलीट करने के बाद मैं क्या करूँगा, एम्प्लॉई डीबी डॉट क्वेरी डॉट सॉरी डीबी क्वेरी एम्प्लॉई डॉट फिल्टर, और यहाँ पे एम्प्लॉई डॉट ईमेल इक्वल टू ईमेल डॉट पास्ट। ठीक है। यहाँ पे मेरे को अपना एम्प्लॉय मिल जाएगा। अगर एम्प्लॉय नहीं मिलता है, इफ नॉट एम्प्लॉय, इफ नॉट एम्प्लॉय देन रिटर्न ऑन, यार नाउ एम्प्लॉय लिख दिया यहाँ पे, नॉट एम्प्लॉय। ठीक है। अगर एम्प्लॉय मिलता है तो फिर एम्प्लॉय को रिटर्न कर दो। ठीक है। एम्प्लॉय एम्प्लॉय को रिटर्न कर दो यहाँ से, सिंपल। बस इतना ही था अभी वेरीफाई वाला। ठीक है। तो अब डायरेक्ट चलता हूँ राउटर में। अपना राउटर नया बनाऊंगा, जहाँ पे मेरा क्या करेगा ना, यहाँ पे अपना क्रिएट एक्सेस टोकन भी जनरेट होगा, मतलब उसको फंक्शन को कॉल करूँगा, और रिफ्रेश टोकन फंक्शन को भी यहाँ से कॉल कर दूंगा। डॉट पोस्ट, यहाँ पे होगा होगा अपना वेरीफाई टीपी। ठीक है। और यहाँ पे डेफ वेरीफाई ओटीपी, जिसमें होगा अपना डेटा, डेटा जो होगा अपना यहाँ पे पास किया था ना, वेरीफाई रिक्वेस्ट, ओटीपी वेरीफाई रिक्वेस्ट कॉमा टीपी सेशन, और ये आ चुका है। चलो ठीक है। तो यहाँ पे कॉल करूँगा अपने वेरीफाई, अभी जो क्रिएट किया था हमने यहाँ पे जो फंक्शन ओटीपी में, वेरीफाई ओटीपी को यहाँ पे कॉल करूँगा। ठीक है। तो अ, हाँ, तो वेरीफाई ओटीपी से मेरे को मिल रहा है एम्प्लॉई। ठीक है। यहाँ पे मैंने रिटर्न किया था ना एम्प्लॉई, तो ऐसे करता हूँ एम्प्लॉई वेरीफाई ओटीपी, और यहाँ पे मैं पास करूँगा अपना डीबी, क्या क्या लिया था, डीबी ईमेल एंड ओटीपी। ठीक है। डीबी डेटा डॉट ईमेल डेटा डॉट डेटा डॉट ओटीपी। एम्प्लॉय आईडी से अपना काम बन जाएगा। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी भेजना है, मतलब एम्प्लॉय को ही भेजना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ही कॉल कर देता हूँ वहाँ पे। यहाँ पे मैंने कॉल किया लॉगिन एम्प्लॉय को। ठीक है। इसमें पास कर दूंगा अपना एम्प्लॉय। ठीक है। और एक बार देख लेता हूँ लॉगिन एम्प्लॉय को। यहाँ से रिटर्न आएगा ये वाला चीज़। ठीक है। तो इसको एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ। ठीक है। लॉगिन करके। ठीक है। यहाँ पे मैं करूँगा इफ नॉट लॉगिन देन। ठीक है। यहाँ पे राइज करूँगा कोड को। ठीक है। यहाँ पे राइज कर दूंगा एच टी टी पी एक्सेप्शन एम्प्लॉय नॉट फाउंड करके। ठीक है। ये कर दूंगा। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पे एम्प्लॉय लॉगिन एम्प्लॉय में, यहाँ पे मैं रिटर्न कर रहा था ये वाला मैं, तो यहाँ पे सिंपली रिटर्न कर दूंगा वही लॉगिन अपना। यहाँ पे रिटर्न लॉगिन, बस काम हो गया अपना। तो लोड हो चुका है अपना स्वागत, और यहाँ पे चलता हूँ पहले रिक्वेस्ट को एक ओटीपी क्रिएट करता हूँ। ठीक है। बैक जाता हूँ और अपना ईमेल को यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है।
ऐसे ईमेल को कॉपी किया मैंने, और यहाँ पे रिक्वेस्ट ओटीपी में ईमेल को पेस्ट किया और एग्जीक्यूट किया। ठीक है, तो जैसे एग्जीक्यूट करता हूँ मैं, अब देखो ओटीपी सेंड सक्सेसफुली। ठीक है, ओटीपी सेंड हो चुका है। तो यहाँ पे और एक भी आ जाना चाहिए अभी। ठीक है, अब देखो आ गया ये वाला। तो इसको अगर व्यू करता हूँ, ठीक है, अब देखो इसमें अपना ओटीपी होगा 253024। ठीक है, इसको यहाँ पे चलता हूँ और ये वाला ईमेल को कॉपी किया होगा मैंने। ठीक, यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ वेरीफाई को। ठीक है, राइट आउट में चलता हूँ, यहाँ पे ईमेल को पेस्ट कर देता हूँ, और जो ओटीपी है अपना, इसको 253024, कॉपी नहीं हो रहा है, चलो 253024, 253024 करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ एग्जीक्यूट। करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ, तो इंटरनेट सर्वर एरर आ चुका है, और यहाँ पे आ चुका है टाइप एरर, वेरीफाई ओटीपी टेक्स फ्रॉम 1 to 2 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट 3 यू आर गिविंग। अच्छा, तो ये इशू है। कहाँ गया अपना ऑप्ट आउट? यहाँ पे पाइथन नेम कोलिजन करता है। ठीक है, यहाँ पे देखो अपना राउटर का जो फंक्शन है उसका नाम भी वेरीफाई ओटीपी है, और जो अपना यूटिल्स का फंक्शन है उसका भी वेरीफाई ओटीपी है। तो मैं इसको कर देता हूँ वेरीफाई ओटीपी सर्विस। ठीक है, और इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, और अपना, हाँ, यहाँ पे ओटीपी में मैंने कर दिया है वेरीफाई ओटीपी सर्विस, और यहाँ पे राउट में वेरीफाई ओटीपी सर्विस, और यहाँ पे ऊपर में भी यहाँ पे इंपोर्ट किया था इसको वेरीफाई को भी, यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी सर्विस। ठीक है, और अगर आप अभी सेव करोगे, ठीक है, और यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ पे देखो फिर से आ गया इंटरनल सर्वर एरर कि लॉगिन एम्प्लॉय मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट एम्प्लॉय। तो लॉगिन एम्प्लॉय यहाँ पर है, और ऊपर भी शायद लॉगिन एम्प्लॉय होगा। लॉगिन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, तो लॉगिन एम्प्लॉय में अगर मैं चलूँगा यहाँ पे डीबी को ऐसे, अच्छा, डीबी को ले रहा है, तो यहाँ पे डीबी को भी पास करना पड़ेगा अपने को। तो यहाँ पे डीबी एम्प्लॉय। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अभी सेव करता हूँ और फिर जाके अभी फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ, तो अब देखो हो जाना चाहिए अभी सब कुछ बराबर है। हाँ, मैं जानता था इंटरनल सर्वर एरर है, यहाँ पे आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे प्रिंट लगवाता हूँ, प्रिंट एम्प्लॉय, देखता हूँ कि एम्प्लॉय में क्या जाता है। अगर सेव करता हूँ यहाँ पे और OTP.py में चलता हूँ, एम्प्लॉय में देखोगे तो यहाँ पे एम्प्लॉय में ये नहीं करने का है अपने को। ठीक है, बस यहाँ पे अभी एम्प्लॉय जाएगा। ठीक है, अब अगर देखोगे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, इंटरनल सर्वर एरर, ये नहीं जा रहा है, चलेगा, पर एम्प्लॉय को मेरे को देखना है एम्प्लॉय में क्या जा रहा है। ओटीपी एक्सपायर्ड हो चुका है, इसीलिए ओटीपी तो एक्सपायर्ड होगा ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2-3 बार ही ट्राई कर दिया है ऑलरेडी। तो यहाँ पर ओटीपी डिलीट हो चुका है ऑलरेडी। तो मैं क्या करूँगा ना, हाँ, तो यहाँ पे मैं एम्प्लॉय के साथ साथ अपना जो एरर है ना उसको भी यहाँ पे मैं थ्रो करता हूँ। ठीक है, हाँ, हाँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं एम्प्लॉय के साथ साथ यहाँ पे एरर को भी ले आता हूँ, और यहाँ पे एक चेक लगवाता हूँ। ठीक है, कि इफ एरर
इफ एरर तो इस HTTP एक्सेप्शन इस अच्छा हाँ HTTP एक्सेप्शन और यहाँ पे मैं करूँगा अपना टी एक्सेप्शन OTP एक्सपायर्ड OTP एक्सपायर्ड OTP एक्सपायर्ड और इसको करना पड़ेगा अभी इंपोर्ट ऊपर ये होगा फ्रॉम फास्ट API इंपोर्ट HTTP एक्सेप्शन। ठीक है सेम चीज़ यहाँ भी करता हूँ मैं। ठीक है और ये 200 में करता हूँ। ठीक है और इसको भी 200 करता हूँ। और अभी सेव करता हूँ इसको। मैं फिर से जाके फिर से एक OTP जनरेट करता हूँ फिर वेरीफाई करते हैं। ठीक है तो यहाँ पे थोड़ा इशू आ गया क्योंकि कभी यहाँ पे इशू आ गया यहाँ पे वेरीफाई OTP सर्विस में तो कभी यहाँ पे इशू आ गया। ठीक है तो अभी बराबर सब कुछ चलना चाहिए। और एक नया मेल लाता हूँ और एक नया एम्प्लॉय जनरेट करता हूँ। ठीक है यॉक मेल ओपन करता हूँ उससे एक मेल लाता हूँ। ठीक है ये वाला मेल से एक एम्प्लॉय को जनरेट करता हूँ। ठीक है फिर देखता हूँ नेम और यहाँ से एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पे अपना एम्प्लॉय क्रिएट हो चुका है तो यहाँ पे चलता हूँ यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे देखो वेलकम का मैसेज आ गया। ठीक है अब इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे चलता हूँ रोल करता हूँ। ठीक है अब इससे मैं OTP भेजता हूँ। ठीक है ईमेल को यूज़ करता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ एग्जीक्यूट। ठीक है तो जैसे एग्जीक्यूट करता हूँ मैं ये तुरंत हो गया OTP सेंड सक्सेसफुली। ये वाला OTP को ऐड करता हूँ और जो अपना OTP है ये अपना एक्सेस टोकन रिफ्रेश टोकन और टोकन टाइप जनरेट होके आ गया। ठीक है तो यही था बेसिकली ऑथेंटिकेशन यूजिंग OTP। ठीक है हमने यहाँ पे OTP बेस्ड ऑथेंटिकेशन भी देख लिया। ठीक है तो हमने JWT भी कवर किया OAuth भी कवर किया और OTP बेस्ड भी देख लिया। ठीक है तो आप अभी तीनों चीज सीख चुके हैं। ठीक है तो आई होप ये वाला जो वीडियो था ये आप क्लियर हो गया है आपका जो OTP बेस्ड ऑथेंटिकेशन है। मैं क्या करता हूँ ना एक बार फिर से रिकैप कर देता हूँ कि हमने यहाँ पे क्या क्या देखा है। ठीक है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एरर आए जो हमने रिजोल्व किए फिर जाके देखा। ठीक आपको इतना अच्छे से आइडिया नहीं होगा तो मैं फिर से बीट बाई बीट फिर से समझा देता हूँ कि यहाँ पे हमने क्या क्या किया पहले। ठीक है तो यहाँ पे अगर जाओगे आप लोग यहाँ पे कोर में। ठीक है तो रेडिस तो हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। ठीक है तो यहाँ पे अगर जाओगे यूटिल्स में OTP के अंदर अगर आप जाओगे जनरेट OTP करके एक फंक्शन बनाया। ठीक है जहाँ पे अपना 6 डिजिट OTP जनरेट होगा मतलब रैंडमली। ये क्या करेगा ये फंक्शन सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि 6 डिजिट नंबर जनरेट करेगा। ठीक है तो क्रिएट उसके बाद क्रिएट OTP नाम से एक फंक्शन बनाया जहाँ पे अपना चेक होता है ईमेल एड्रेस पहले है कि नहीं। फिर ईमेल एड्रेस अगर नहीं होता है तो फिर रिटर्न नन अगर होता है तो फिर ये कॉल करता है ये वाला फंक्शन को जनरेट OTP को। ठीक है जहाँ से अपना 6 डिजिट नंबर आता है और हम लोग उसको रेडिस में स्टोर करते हैं। ठीक है तो रेडिस में स्टोर करते हैं। फिर हमने एक नया फंक्शन बनाया वेरीफाई OTP। ठीक है OTP तो दे दिया आपने OTP तो जनरेट हो गया अब वेरीफाई तो करना पड़ेगा ना वो वाला मतलब सही OTP है कि नहीं उसको वेरीफाई तो करना पड़ेगा। वेरीफाई करने के बाद आपका एक्सेस टोकन रिफ्रेश टोकन ये सब जनरेट होगा। तो यहाँ पे हमने वेरीफाई किया
ईमेल को और ओटीपी को लेके, ठीक है, जो रेडिस में स्टोर हुआ था और जो की से स्टोर हुआ था, पहले वो की को उठाया, फिर गेट किया रेडिस से, ठीक है। और अगर ओटीपी एक्सपायर्ड हो चुका है, अगर ओटीपी नहीं है तो ओटीपी एक्सपायर्ड, अगर ओटीपी मैच नहीं करता है, आप रेडिस में जो ओटीपी है और आपने जो ओटीपी दिया हुआ है वो अगर मैच नहीं करते हैं तो इनवैलिड ओटीपी, ठीक है। अगर मैच कर देते हैं तो मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ ओटीपी, और ईमेल ईमेल में अपना जो ईमेल आया होगा इसमें, तो इसमें अपना एम्प्लॉय को चेक करता हूँ और यहाँ पे एम्प्लॉय को रिटर्न कर देता हूँ, ठीक है। और मैं चलता हूँ अभी अपना जो राउटर है, ठीक है। तो राउटर में हमने क्या किया था, बस दो राउट बनाया है यहाँ पे, ओटीपी, रिक्वेस्ट ओटीपी जहाँ पे अपना ओटीपी जनरेट होता है, ठीक है, और वेरीफाई ओटीपी जहाँ पे अपना ओटीपी वेरीफाई होता है। तो वेरीफाई का बहुत मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ओटीपी तो इजी है, रिक्वेस्ट ओटीपी। वेरीफाई ओटीपी का क्या है ना, यहाँ पे देखो हमने एक स्कीमा डिजाइन किया, ईमेल एंड ओटीपी, ठीक है। तो स्कीमा के हिसाब से हमने स्वागत से लिया डाटा, ईमेल एंड ओटीपी लिया, ठीक है। तो ईमेल ओटीपी लेने के बाद यहाँ पे मैंने कॉल कर दिया अपना वेरीफाई ओटीपी सर्विस को, जहाँ पे वो चेक होगा कि ओटीपी रेडिस में है कि नहीं, ओटी सही ओटीपी बंदे ने दिया है कि नहीं, वो चेक होगा, ठीक है। फिर ये सब कुछ होने के बाद अगर सब कुछ चेक वेक हो गया, फिर मैं क्या किया, यहाँ पे लॉगिन एम्प्लॉय को मेरे कॉल कर दिया। लॉगिन एम्प्लॉय में मेरे को यहाँ पे मैं पास किया डीबी एंड एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय चेक होके आए यहाँ पे मैंने पास कर दिया। वो क्या करेगा, लॉगिन एम्प्लॉय में हमने एक कॉमन फंक्शन रखा था जो क्या करेगा, अपना एक्सेस टोकन जनरेट करेगा, रिफ्रेश टोकन जनरेट करेगा, और रिफ्रेश टोकन को हैश करके अपने डेटाबेस में स्टोर करेगा, ठीक है। और अपने को रिटर्न कर देगा एक्सेस टोकन, रिफ्रेश टोकन एंड टोकन टाइप, ठीक है। तो हमने सेम वहां से रिटर्न रिटर्न लिया। अगर वहां से कुछ भी रिटर्न नहीं आता है तो यहाँ पे एम्प्लॉय नॉट फाउंड, अगर रिटर्न आता है तो यहाँ पे हमने दिखा दिया कि एक्सेस टोकन, रिफ्रेश टोकन, टोकन टाइप। तो ये था पूरा फ्लो ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन का। तो आई होप आपको अभी पूरा समझ आ चुका है तीनों चीज का, ठीक है, JWT टोकन का, ओथ का, प्लस ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन का, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।